हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, कहाँ से आया कोरोना, चीन के खिलाफ जांच पर जोर क्यों। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या है जो चीन को ही विश्व के सभी देश कोरोना महामारी की वजह मानते हैं, यानी कि उसे दोषी ठहराते हैं। बात करें हम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्वीडन जैसे देश, ये सभी का यही कहना है कि चीन से ही कोरोना वायरस निकला है और उसकी लैब से निकला है। परंतु इसका चीन का इसके विषय में क्या कहना है, उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे जो जैविक हथियार से संबंधित बातें चल रही थी कि चीन जैविक हथियार बना रहा था इस वायरस के माध्यम से, तो उसका भी हम जिक्र करने वाले हैं कि आखिर बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि वायरोलॉजिस्ट यानी कि विषाणु विज्ञानी जो हैं उनका क्या कहना है। तो सारा कुछ वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसकी मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप पीडीएफ पर देख रहे होंगे, लिखा है चीन की वुहान स्थित प्रयोगशाला से सबसे पहले कोरोना विषाणु की लीक होने का संदेह जताया जा रहा है। यानी कि जो चीन की लैब थी वहीं से कोरोना के फैलने का संदेह है। उसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश की खुफिया एजेंसियों को कोरोना विषाणु के उद्भव स्थल के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाने और CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, हिंदी में बोले तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पास उपलब्ध कथित दस्तावेजों की पुष्टि के आदेश दिए हैं। इसके लिए 90 दिन का वक्त तय किया गया है। यानी कि जो अमेरिका के इस समय राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपनी एजेंसियों को लगाया है और उनसे एक दस्तावेज के रूप में इसकी जानकारी मांगी है और उसके लिए 90 दिन का वक्त दिया गया है। उसके साथ साथ ब्रिटिश की खुफिया एजेंसियों ने भी दावा किया है कि उनके पास चीन की प्रयोगशाला से विषाणु के फैलने के सबूत है। तो यानी कि अमेरिका, उसके साथ साथ ब्रिटेन, इन सभी देशों ने दावा किया है कि ये विषाणु जो है चीन से ही निकले हैं और उनके पास इसके प्रूफ भी हैं। आगे देखते हैं। बाइडेन के चुनावी वादों में से एक था कोरोना विषाणु के उद्भव की जांच। 20 जनवरी 2021 को बाइडेन राष्ट्रपति बने, जैसा कि आपको पता है। 4 महीने के भीतर उन्होंने जांच के आदेश दिए। चीन जांच का विरोध कर रहा है और इसे कारोबार युद्ध में बदले की कार्रवाई बता रहा है। यानी कि चीन इसका विरोध कर रहा है। चीन ने अमेरिका को कई सारे तथ्य गिनाने शुरू किए जिसका आशय है कि विषाणु को प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया। चीन का कहना है कि वुहान की एक बंद पड़ी खदान में सबसे पहले विषाणु पाया गया। तो आप देख सकते हैं चीन का इसके बारे में क्या कहना है कि उसका कहना है कि ये विषाणु जो है लैब में नहीं बनाया गया, बल्कि एक कोई पुरान खदान थी, पुरानी बंद पड़ी, उसमें से विषाणु जो है निकले हैं। फिर भी दुनिया भर की एजेंसियों के शक के घेरे में चीन शुरू से रहा है, परंतु सभी एजेंसियों जो हैं इसको शक के घेरे से देख रही हैं। उसके साथ साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विषाणु विज्ञानी यानी कि वायरोलॉजिस्ट इयान लिप्किन के मुताबिक हो सकता है कि इस जांच के बाद भी हमें कुछ ज़्यादा पता ना लगे। ये भी हो सकता है कि जितना अभी पता है उससे ज़्यादा कुछ मिले। तो ये विषाणु विज्ञानी इयान लिप्किन है, इनका कहना है कि यदि हम जांच करते हैं तो हो सकता है उसके बारे में हमें और कुछ जानकारी मिले, या भी हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ना पता चले, क्योंकि इतना समय बीत चुका है। तो हो सकता है वहाँ की साफ़ सफाई वगैरह हो गई होगी, तो ये मुद्दे उठ सकते हैं। उसके साथ साथ ईरान ने पिछले साल की शुरुआत में चीन का दौरा किया था। वहाँ की जन स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत की थी। वो बताते हैं कि चीन पर सवाल उठने की कई वजह हैं। यानी कि चीन का दौरा किए थे पिछले साल, तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे या वहाँ के जो स्वास्थ्यकर्मी थे, उनका क्या कहना है। पिछले साल का जब कोविड के उद्भव को लेकर सवाल उठे थे, यानी कि जो कोविड का उद्भव हुआ था 2019 में, तो चीन के बिना तथ्यों के ही इन्हें नकार दिया गया था। तो चीन ने इसका कोई तथ्य ना खोज पाने की वजह से, या चीन के खिलाफ ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला था, तो इसलिए उसको नकार दिया गया था। उसके साथ साथ वह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से जांच कराने पर तैयार हुआ था, परंतु वह WHO से तैयार हो गया था जांच कराने के लिए। परंतु उस टीम में 13 चीनी विशेषज्ञों को रखने का दबाव बनाया गया और कामयाब भी रहा। परंतु इसकी कंडीशन थी कि इसकी जांच में 13 चीनी विशेषज्ञों को रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, और जो कि वो कामयाब भी रहा। फरवरी 2020 में चीनी सरकार ने वैज्ञानिकों के दल को मंजूरी दी। उसके बाद इनको मंजूरी मिल गई जांच करने के लिए, लेकिन शर्त थी कि इन लोगों को आंकड़े चीनी विशेषज्ञ ही मुहैया कराएंगे। परंतु उसने ये भी कंडीशन रखी कि जो तथ्य हैं यानी कि आंकड़े हैं वो चीनी वैज्ञानिक ही उनको मुहैया कराएंगे। चीनी प्रयोगशाला की जांच की उसने मनाही कर दी। उसके बाद लैब की जांच करने से मना कर दिया। जांच रिपोर्ट मार्च 2021 में आई। यानी कि आप देख सकते हैं कितना लंबा समय लगा। कुल 313 पेज की इस रिपोर्ट से कुछ खास नहीं मिला। यानी कि इस रिपोर्ट का पेज देखा जाए तो 313 था, परंतु उसमें कुछ ऐसा जिक्र नहीं हुआ जिससे पता चले कि ये वायरस चीन से ही निकला है। प्रयोगशाला से विषाणु के लीक होने की बात को रिपोर्ट में सिर्फ 4 पेज में बगैर किसी राय के समेट दिया गया था। आप देख सकते हैं सिर्फ 4 पेज में उसको समेट दिया गया। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने सबूत जुटाने का दावा किया है। तो फ्रेंड्स, अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने उसके खिलाफ सबूत जुटाने का दावा कर रही है। उसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों के पास प्रयोगशाला से लीक या चीन की साजिश से संबंधित कुछ नई जानकारियाँ भी हैं। यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भी इन चीज़ों का दावा किया जा रहा है कि उनके पास सबूत है। अमेरिकी गृह विभाग
यानी कि होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना की शुरुआत नवंबर 2019 के पहले हो चुकी थी। यानी कि इनका कहना है कि इसकी शुरुआत नवंबर से पहले हो चुकी थी 2019 में। कुछ शोधकर्ता बीमार पड़े थे, यही दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी कि अमेरिका की एक अखबार कंपनी है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में किया है इसका दावा। उसके साथ साथ चीन के मुताबिक पहला मामला 8 दिसंबर 2019 को आया था। चीन का कहना है कि यह मामला दिसंबर में आया था, परंतु अमेरिकी कंपनियों का यानी अमेरिकी अखबार एजेंसियों का कहना है कि ये नवंबर से पहले आया था। अमेरिका मानता है कि इससे कई महीने पहले ही विषाणु सक्रिय हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्वीडन के अलावा पेरिस ग्रुप रिसर्च भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि चीन इसी कूटनीतिक नजरिए से देख रहा है और अमेरिका, ब्रिटेन आदि देश भी राजनयिक कवायद कर रहे हैं। अगर विषाणु के उद्भव की सही तस्वीर सामने आ जाती है तो भविष्य में कई संक्रमण से बचने का रास्ता खुल जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस तरह से संपूर्ण देश, बात करें अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस वगैरह की, तो ये सभी चीन को इसका दोषी मानते हैं, परंतु चीन कहना है कि हमारे यहाँ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, साफ साफ मना कर रहा है। और कारण इसका ये है कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है उसके खिलाफ। फिर भी जांच चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए इसका हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं जो जैविक हथियार से संबंधित सवाल उठे थे। तो कुछ दिन पहले वीकेंड ऑस्ट्रेलिया सॉरी तो फ्रेंड, जैसे कि देखा जाए यहाँ पर लिखा है, कुछ दिन पहले वीकेंड ऑस्ट्रेलिया नामक अखबार ने, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की एक अखबार एजेंसी है, तो उसका मानना था कि 2015 से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है चीन और उसकी सेना इस परियोजना में शामिल है, यानी कि उसकी सेना भी शामिल है। विशेषज्ञों ने शक जताया था कि प्रयोगशाला में शोध के दौरान गलती से यह विषाणु लीक हुआ है। यानी उनका कहना था कि ये जैविक हथियार से संबंधित चीज़ें बनाने की बात चल रही थी और इसका कारण यह हुआ कि विषाणु जो है यहाँ से लीक हो गया, उसके बाद ये संपूर्ण दुनिया में फैल गए। इसके बाद अमेरिकी अखबार यानी कि अमेरिकी अखबार की एजेंसी को क्या कहना है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोमवार को रिपोर्ट में कहा कि चीन विषाणु की जो थ्योरी बताता है उस पर शक होता है, क्योंकि नवंबर 2019 में ही वहाँ वुहान प्रयोगशाला के 3 वैज्ञानिकों में उसके लक्षण पाए गए थे और अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। यानी कि चीज़ें नवंबर में ही हो गई थी, जबकि चीन का कहना है कि ये दिसंबर में फैला। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहली की तरह ये हो गई है बातें और सुलझने का नाम नहीं रही है और चीन इस पर तैयार नहीं हो रहा है, परंतु सभी देशों का दबाव है उसके ऊपर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड टॉपिक भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे जुड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।